इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमीद पार्क गली नंबर 2 में। फ़याज़ नामी जो चौकीदार था उसके घर के बाहर खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि किराए के मकान में वो रहाइश पजीर था। अब बहुत ही खस्ता हाली वाला घर था, बहुत ही, और 9 बच्चों का बाप था। चंद रोज़ कबल जो है वो एक तेज़ रफ्तार जो नौजवान मोटरसाइकिल ड्राइवर था उसने बहुत बुरी तरह हिट किया ये वन पुली बिलाल मस्जिद के नज़दीक, और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 1.5 से 2 घंटे बाद अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गए। आइए हम जो मुतासरा फैमिली से पूछते हैं कि उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त भी दी, अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो हुकूमत से और जो अदारे उनसे क्या अपील करते हैं। बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे जो है वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। हम बेवा से पूछते हैं कि उनके खामन को बड़ा बुरी तरह एक नौजवान ने हिट किया, वो दुनिया से चले गए। जो फ़याज़ की बेवा उनके पास, उनसे पूछते हैं कि चंद रोज़ कबल जो है उनके खामन को नौजवान ने जो है बुरी तरह तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए हिट किया, और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अलाइड हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। फ़याज़ जो है वो चौकी तरह करके अपने 9 बच्चों की कफ़ालत करता था, और अब तो किराए का घर भी है। बहुत ही बदतरीन मुआशी हालात से बेवा दो चार हैं। उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत से और जो IG पंजाब उनसे क्या अपील करती हैं। तो आपके खामन को जो है वो बहुत बुरी तरह हिट करके मार दिया गया, तो आप हुकूमत से क्या डिमांड करती हैं और पुलिस से क्या डिमांड करती हैं? मैं उनसे गुजारिश करती हूँ वो हमारी मदद करें, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। बेवा का कहना है कि हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारी जो है वो हुकूमत भी, वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा भी और IG पंजाब हमारी इमदाद करें। और जब मुलज़म ने हिट किया तो वो क्योंकि बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाता आ रहा था, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो अलाइड हॉस्पिटल में भी मौजूद है। इसके साथ साथ 11 भाई ने भी आकर उसको फ़र्स्ट एड दी। तो अगर पुलिस थोड़ी सी एफर्ट करे, चौकी गुलफशाह कॉलोनी, SHO जहांग बाज़ार और DSP कोतवाली और SP लालपुर टाउन, तो जो असल मुलज़म है वो गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और असल मुलज़म की जो मोटर बाइक है वो चौकी गुलफशाह कॉलोनी के कब्ज़ा में है। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि बेवा तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे कानूनी कार्रवाई से रोकने के लिए और दबाव डालने के लिए कुछ लोग बार बार आ भी रहे हैं। कोई आता है उसके खामन की लाश का सौदा करने के लिए आता है, तो कहता है जी हमसे 2 लाख रुपए ले लें, 2.5 लाख रुपए ले लें। तो बेवा ने कहा कि मुझे 2-2.5 लाख नहीं चाहिए, जिसने मेरे बच्चों का सहारा छीना मुझे वो भी पाबंदी सलासल चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए। और बेवा के बच्चियां भी जवान हैं, कोई 13 साल की बेटी है, तो कोई 15 साल की बेटी है, कोई 17 साल की है। कल इन बच्चों की शादियां भी करनी हैं, वो तो एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। एक तो अब घर का जो ज़रिया आमदन था, उनका जो शोहर था, अब वो दुनिया में रहा। उसके साथ साथ उनका एक छोटा सा बेटा भी है, अयान, बिल्कुल ये मेरे साथ बैठा है। ये गूंगा भी है, ये बहरा भी है, ना ये सुन सकता ना ये बोल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अफजल नेकी होगी। इस पे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि इस पे प्रॉपर अज़ खुद नोटिस लें, IG पंजाब इस पे अज़ खुद नोटिस लें, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, SP लालपुर नोटिस ले के मोटर बाइक तो ऑलरेडी पुलिस के कब्ज़ा में है, और चौकी गुलफशाह कॉलोनी को पता भी है कि किस लड़के ने हिट किया। और अगर उनके पास मालूमात नहीं है तो जिस रोज़ ये इंसिडेंट हुआ 31 जुलाई की रात को अलाइड हॉस्पिटल जाके एमरजेंसी से वो रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह 11 भाई ने भी 31 जुलाई की रात को फर्स्ट एड दी, तो ये वहाँ से डाटा लेके जो असल मुलज़म उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन असल मुलज़म को गिरफ़्तार करने की बजाय अभी डील दे रखी है, जिस बिना पर उसके जो सिफारशी हैं वो हफ्ते के रोज़ भी आए और उन्होंने आके ऑफ़र्स भी की कि आप 2-2.5 लाख ले लें। तो अब इसके बाद हम बेवा के भाई से पूछते हैं कि आप जो है हुकूमत से और जो IG पंजाब उनसे क्या गुजारिश करते हैं? जी, मैं IG पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहन बेवा हो गई हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कमाने वाला नहीं है कोई, ये घर का जो चूल्हा बलता वो भी बंद हो गया, कोई भी आस उम्मीद ख़त्म हो गई। आस उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो कैसे ये मासूम बेटियां बैठी हुई हैं जो अपने बाप के कातिल की गिरफ्तारी का ना सिर्फ मुतालबा कर रही हैं बल्कि वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ भी मिले। इसके साथ साथ मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि हुकूमत जो है वो बड़े फलाही काम करती है, लोगों की हेल्प करती है,
अगर इस दुख की घड़ी में वो इन बच्चों का सहारा बने तो ये अजर अजीम से कम नहीं होगा। शुक्रिया।